तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। यान के जाता है और फाइनली जो उसका बाप की बीवी, मैं बाप की बीवी बोलूंगा क्यों भाई ये शायू की मतलब ऑफिशियल माँ यहाँ पे नहीं है, उसके सौतेली माँ है और शेंतु की माँ के आई डोंट नो यार, उसने वहां पे भी ढेर सारी शादी की होगी, बस उनमें से एक बीबी यहाँ पर है। तो ही समझो तो ये यान कैसे मिलती है। यान के कहती भाई तुम तो वाकई में कमाल के आदमी हो। सामने से यान के भी कहते नमस्कार, वो कहती भाई अरे नहीं है, तुमको ज्यादा पड़तावा अच्छे से कर रहे हो, तुमने मेरी जान बचाई थी, मेरा फर्ज यहाँ पे बनता है खुद भाई चल के मैं तुम्हारे पास यहाँ पर आऊँ, तुमसे मिलूं, लेकिन क्या करूँ अभी अभी होश में आई हूँ, चलने के लायक नहीं हूँ, इसलिए मैंने शेंतु को तुम्हारे पास यहाँ पे भेजा था। सामने से वो भी यहाँ पे कहता है नहीं यार तो भी आपने बुला लिया, वही बहुत ही बड़ी बात है। पीछे से जो बाप था ना वो भी कहता है कि मैं और मेरी बीबी ना सोच रहे थे कि अभी तूने जो एहसान किया ना इस एहसान का बदला यहाँ पे कैसे चुकाए, लेकिन हमको बिल्कुल भी समझ नहीं आया, तो तू भी मांग ले भाई तुझे क्या यहाँ पे चाहिए। सामने से माँ कहती हुए मेरे दिमाग में बड़ा कमाल का आइडिया यहाँ पर आया है। यान के का हाथ लेती है, शायू का हाथ यहाँ पे लेती है, दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में रखती है और कहती लो भाई मैं अपनी बेटी तुमको यहाँ पे देना चाहूंगी, ये चलेगा ना। सामने से शायू भी यहाँ पे दम चौंक जाती है। सामने से यान के बोलते यार चलेगा यार, आप तो वाकई में काफी सुंदर और काफी इंटेलिजेंट हो, आप तो समझ गई मुझे यहाँ पे क्या चाहिए। लेकिन पीछे से जो बाप यहाँ पे था बाप हिल जाता है, कह रहे यार तू ये सामने से क्या कर रही है मेरी बीवी। जो सुंदर उसकी बीवी कहती है डोंट वरी, आपको ये टेंशन हो रहा है कि भाई मैं राज यहाँ पे बता रही हूँ, बेल में यहाँ पे लिख के बोलती हूँ कि जो यहाँ का ये ना उसको पक्का हमारे बेटे के बारे में, इन शॉर्ट हमारी बेटी शायू के बारे में पूरा उसका राज मालूम है, हो सकता है दोनों एक दूसरे से स्टार्टिंग से प्यार करते होंगे। जो सुंदर सामने से उसका बाप चौंक जाता है। यान के कहते हैं आपने जो यहाँ पे बोला एग्जैक्टली यहाँ पे सच है, लेकिन आपको यहाँ पे कैसे मालूम चला। जो सुंदर माँ सामने से कहती हुई देखो यार ये बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस यहाँ पे था, क्यों 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 की क्यों की यार तुमने 2000 सालों के लिए गुलाम बनने के यहाँ पे तैयार होगा, और ये बंदा उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस यहाँ पर होता है ना वो कॉन्फिडेंस नहीं होता बल्कि अपनी बीवी के लिए, आई मीन अपनी बाबू के लिए, अपनी औरत के लिए सामने से करता है। जो सुनते यान के बोलता अच्छा आपने इससे यहाँ पे गेस किया। जो सुनते माँ कहती बोले हाँ मैंने गेस किया था, मैं कंफर्म यहाँ पे नहीं थी, लेकिन होश में आने के बाद पूरा सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद मुझे आइडिया पड़ा कि वाकई में यही यहाँ पर हुआ। क्यों मेरी बेटी ठीक है ना, तो उसकी बेटी भी मुंह हिलाती है, यह समीजन आपने ठीक बोला, लेकिन बाप का दिमाग अभी भी दही का दही हुआ पड़ा, जोश से चिल्लाते कि भाई क्या यहाँ पे बकवास चालू है, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। जो सुनते सामने से माँ कहते क्यों नहीं यार हमारी बेटी अब कोई छोटी बच्ची यहाँ पे नहीं है, शादी वादी के लिए फैमिली बनाने की उसकी उम्र यहाँ पर हो चुकी है, और आपने यार बचपन से लेकर अब तक उसको लड़कों जैसा पाला, क्या जिंदगी भर उसको लड़कों जैसा पालोगे यार, वो लड़की है उसको लड़की जैसा बन के भी जीने दो, किसी लड़के के साथ यहाँ पे शादी करने दो। सामने से बाप कहता नहीं 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 ये बिल्कुल भी होने में यहाँ पे नहीं दूंगा यार, पता कुछ भी मांग लेते चलेगा लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भाई मेरी बेटी यहाँ पे कल्टीवेशन, उसके दिल में कल्टीवेशन रहेगा, जब तक एकदम बवाल लेवल पे वो नीचे चल जाती उसके बाद ये अगर प्यार मोहब्बत के बारे में सोचेगी तो सोचेगी, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। जो सुनते जो माँ थी ना इमोशनल डैमेज देना चालू करती है और कहती है अच्छा कल्टीवेशन यानी आपके दिल में खाली कल्टीवेशन के लिए प्यार है, फिर तो आपके दिल में मेरे लिए भी बिल्कुल प्यार यहाँ पे नहीं बचा होगा, यानी आप मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो ना। जो सुनते बाप कहता है मेरी जान ये तुम गलत यहाँ पे समझ हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। वो कहती है तो ये कहने का मतलब नहीं था, तो आपका क्या कहने का मतलब है, यही होना कि यहाँ पे कल्टीवेशन पे फोकस करूंगा, तो उस पर बिल्कुल ध्यान यहाँ पे नहीं दूंगा, कोई बात नहीं मैं 2-4 दिन यहाँ पे रुकूंगी जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती, और जैसे ठीक हो जाऊंगी ना यहाँ से निकल जाऊंगी। रोते धोते कमरे के अंदर जाती है, वो भी पीछे पीछे आता है कि मेरी बाबू अरे रुको यार, और दोनों ऐसी मनाए मनाए चालू है। यान के मनी मन सोचता है बाहर से ना इसका जवाब नाम काफी सख्त लौंडा टाइप का यहाँ पे दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर प्यार भरोसे पे उसको ज्यादा उम्मीद है, बहुत ज्यादा है। उतने में शायू और यान के निकल जाता है बाय बाय बोल के, बाय बाय। दोनों बाहर साइड घूमते हैं, सामने से यान के कहते हैं यार जो तुम्हारी अम्मी जान है ना भाई, हाई नो तुम्हारी सौतेली माँ है लेकिन अपनी माँ से ज्यादा प्यार तुमको करती है। जो सुनते सामने से शायू कहती तभी तो यार मैं भी उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अच्छा ठीक है बताओ हम लोग शादी कब कर रहे हैं। जो सुनते यान के सामने से कहते यार लेकिन तुम्हारा अब्बा जान अभी यहाँ पे तैयारी नहीं हुआ, तो शादी के लिए भी तुम सामने से कंफर्म कैसी हो, ये बताती है क्योंकि भाई मेरी अम्मा जाने का ना भाई, मेरी अम्मी जान जो यहाँ पे कहती है मेरे अब्बा जान के यहाँ पे मानना पड़ता है, प्लस तुम्हारा जो आइडेंटिटी है, तुम्हारा जो कल्टीवेशन लिटरली बड़ा हाई है यार, मतलब मेरे लिए तुमसे अच्छा कोई लड़का मिल ही नहीं सकता, इसके लिए सामने से मेरे अब्बा जान भी तैयारी हो जाएगा। तो यान के सामने से अच्छा इसी बात है क्या, लगता है तुमको रुका नहीं जा रहा शादी के लिए। जो सुनने सामने सो भी कहते तभी तो यार शादी करूं, तभी तो तुम्हारे ज्यादा क्लोज आऊंगी, बना बिना शादी कैसे यहाँ पे क्लोज आएंगे। और हाँ मुझे याद आया तेरी एक से ज्यादा यहाँ पे बीबी, एक को मैंने यहाँ पे देखा था बड़ी छिनाल टाइप के यहाँ पे थी, जिसको मैंने इंपेरा गार्डन में मिला था, पब्लिकली यहाँ पे किस कर दी थी। उसके अलावा तेरे पास और कितनी है, उनका नाम यहाँ पे क्या है। जो सुनते यान के बोलते उसके अलावा बहुत ही कम है। जो सुनते कहती बहुत ही कम, क्या 1 2 3 4 और कितना मुझे चुपचाप यहाँ पे बताओ। जो सुनते सामने से यान के बोलते उसके अलावा 2 और यहाँ पर है, और दोनों को दोनों भाई मेरी सीनियर यहाँ पे लगती है। जो सुनते ये कहती सीनियर यानी बहुत ही लंबे समय से ही जानते होंगे, मनी मन सोचती है यार मतलब पहले से के फिर दूसरी भी है फिर तीसरी भी है, यानी इसके दिल में अगर मेरे लिए जगह भी आएगी तो चौथे पोजीशन पे जगह यहाँ पर आएगी। एक से भाई 4 तो अभी मुझे मिला हो गई, आगे चल के फ्यूचर में और तो कितना यहाँ पे बनाएगा। तो ये कहता नहीं आगे चल के मैं एक और भी यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, तुम आखिरी यहाँ पर हो। जो सुनती ये सच कहती है सच्ची में तू आगे चल के और भी नहीं बनाएगा, देख लिया अगर तूने किसी और को बना लिया तो जो बाकी 3 है
यहाँ पर है, मैं उनको जाके शिकायत कर दूंगी, फिर हम चारों मिलकर तेरी बैंड बजा देंगे। जो सुनते सामने से ये भी कहते नहीं यार तुम चारों मिलिए इनफ हो, मुझे और की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ये कहती सच्ची में ना, वो कहता हाँ सच्ची में, उतने में जो बाप है ना बाप आ जाता है और कहता सुन यान के बच्चे भाई मेरे साथ जरा यहाँ पर आ। मनी मन सोचते कि साला इसको क्या लगता है जो इसने कांड अभी यहाँ पे किया वो कांड मैंने यहाँ पे देखा नहीं। सामने से यान के कहते ओके ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हारे अब्बा जान के साथ कुछ यहाँ पे बातचीत करता हूँ। सामने से ये कहती हाँ हाँ जाओ यार, मेरा अब्बा जान हो सकता है तुम्हारी मार पिटाई कुटाई आई डोंट नो क्या करे, हो सकता है बुरा बर्ताव करे या फिर रूड बर्ताव यहाँ पे करे, टेंशन मत, तो तुम जैसे होगे ना तो जो भी बुरा बर्ताव करेंगे उनका नुकसान का भरपाई मैं कर दूंगी। ये भी सामने से कहता हाँ हाँ ठीक है, लेकिन पहले मिलकर तो आ जाऊँ। बाप भी आवाज लगाता साले भाई कान में लेके खड़े, क्या तुझे सुनाई नहीं दे रहा, मैं बुला रहा हूँ आएगा कि नहीं? वो भी कहता या आऊंगा आऊंगा। तो सामने यहाँ पे जाता है, जैसे जाता है सामने से यान के कहते कि हेलो ससुर जी कैसे हो, और जो से चिल्लाता ससुर होगा तेरा बाप, साले भाई देख तो मेरी बेटी के साथ शादी करना चाहता, भूल जा, नो मीन्स नो, नहीं कर सकता। सामने से यान के होता है यार मतलब नहीं करने दो क्या, वो कहते यस नो मीन्स नो, यान के होता है प्लीज, वो कहता नो मीन्स नो। यान के भी कहता चलो अच्छा ऐसी बात है तो फिर अब मैं यहाँ से जाना चाहूंगा, कल मैं निकल जाऊंगा, डोंट वरी, आपकी और आपकी बेटी की जिंदगी से दूर। तो मनी मन सोचता है ओ यार मैं तो आके मैं इसको दूर करने आता, ये तो आसानी से मन गया, मैं जाके अपनी बीबी को बता दूंगा कि देख भाई खुद सामने से उसने मना कर दिया, तो बल्ले 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 बल्ले। सामने से आने के बोलता यार सुनिए ना, आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, जो भी आपके अल्केमिस्ट पैवलोन में जो भी अल्केमिस्ट नाम मैंने सबको यहाँ पे ज्ञान दिया है, इसे सबने मुझे अपना मास्टर यहाँ पे मान लिया है और मैंने भी उनको अपना हाफ डिसाइपल यहाँ पे मान लिया है। तो अगर मैं यहाँ से चल जाऊंगा तो हो सकता भी वो सबके सब मेरे को फॉलो करके मेरे साथ यहाँ पे आना चाहेंगे, हो सकता है आपके पास कोई भी अल्केमिस्ट यहाँ पे ना बचे। जो सुनते बाप कहते क्या तू मुझे धमकी यहाँ पे दे रहा है, यानी बोलते नहीं मैं तो आपको कमाल की सिगरेट टेक्निक देना चाहता था, लेकिन यार मैं शाही के साथ आ ही नहीं सकता, तो रहने दीजिए। जो सुनते बाप कहता अच्छा भी सिगरेट टेक्निक देना चाहता है, रहने दे अपने पास यहाँ पे रख ले, हमारे सेट में बहुत सारा पड़ा हुआ है। यहाँ नहीं बोलते हाँ, लेकिन ये जो सिगरेट टेक्निक कोई ऐसा वैसा टेक्निक नहीं है, इस सिगरेट टेक्निक को आ जाता है स्टार रिफाइनिंग टेक्निक, जिसके द्वारा आप किसी भी स्टार को रिफाइन करके स्टार मास्टर बन सकते हो। जो सुनते सामने से बाप खुश होता है, कहता है क्या बात कर सच्ची में लाम, डायरेक्ट उसके हाथों से छीन लेता है। यान के भी कहता है यार आपको ऐसा छीनना नहीं चाहिए। यान के बाप कहता है साले चुप रहे, और उसके द्वारा कुछ ऐसा प्रैक्टिस करता है तो हल्का से उसको ज्ञान मिलता है, और ज्ञान मिलने को जो से हंसना चालू करता है। यान के भी कहता है आपको ज्ञान मिला ना, वो कहता है बहुत ज्यादा ज्ञान यहाँ पे मिला। अरे वाह बेटे मानना पड़ेगा, तुझे मालूम है कि यहाँ पे दूसरे बंदे को कैसे खुश यहाँ पे करते हैं, और वेल यार मैं तो वाकई में काफी खुश हो गया। सामने से ये भी कहते हैं कि वेल आप खुश हो गए, चलो बढ़िया है, फिर आपकी बेटी शाही और मेरा शादी का रिश्ता पक्का। वो कहते हैं कि वेल हाँ इसके बारे में अब मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे सोच सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे अपनी उम्र बता। जो सुनते यान की बोलते मेरी उम्र यार मेरी उम्र 50 या 60 साल के आसपास यहाँ पर होगी, उससे ज्यादा तो नहीं होगी। जो सुनते सामने से बाप कहता नो वे नहीं 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 यार मुझे कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता भाई, मुझे अपना ये हाथ दिखा भाई, मुझे खुद चेक कर लेने दे। चेक कर देता हूँ, ऑलमोस्ट यहाँ पे 60 साल के आसपास मालूम चलता है। चौक जाते कि ओ माय गॉड भाई ये बंदा ओजी किंग लेवल पे जा चुका, ऊपर से सेकंड पे ओजी किंग के, वो खाली ये 60 साल के अंदर, ये तो इम्पॉसिबल है। सामने से कहता वाह यार मतलब मैं लिख के बोल सकता हूँ ज्यादा टैलेंटेड बंदा ना मैंने पूरे ना स्टेरिस का में देखा नहीं है, हो सकता है तेरी लायक दुनिया में कोई औरत ही ना हो, तूने मेरी बेटी को यहाँ पे चूज किया। वाकई में मानना पड़ेगा भाई मेरी बेटी बहुत ही लकी है, लेकिन मेरी बॉडी की मतलब मेरी बेटी की स्पेशल सी बॉडी है, तुझे उसके बारे में मालूम है ना? को दिया ड्रैगन मैरोफोनिक्स बॉडी। जो सुनते बाप सामने से शर्माते शर्माते कहता चल भाई तुझे बॉडी के बारे में मालूम है, तो बॉडी की क्या खासियत होती है वो भी मालूम है। अगर आपको याद है ना तो मैं बता दूं, तो पहली बार जो उसके साथ करेगा ना गप उसका बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो बाप वही कहना चाहते हैं कि भाई मैं एल्डर होने के नाते ज्यादा ना भाई डिटेल में बात नहीं कर सकता, ऊपर से भाई मेरी बेटी यहाँ पर है तो भाई और बात करने मुझे ऑकवर्ड से यहाँ पे फील होता है। लेकिन तुझे मालूम है ना भाई ज्यादा वो अगर ज्यादा कमाल के हो गया तब तू करेगा, तब जाकर तुझे भी फायदा यहाँ पर होगा, उसको भी होगा, तो जल्दी मत यहाँ पे कर लेना उसके साथ। ये सब यान के कहता या समझ गया, फिर सामने से वो भी कहता चलो समझ गया, लेकिन आगे चल के मुझे मालूम चला कि यहाँ पे तूने टाइम से पहले कर लिया तो भाई तेरी कुटाई कर दूंगा। यान को तो यार डोंट वरी यार आई नो तुम उसके बाप हो, तुमको टेंशन होती है। सामने से बाप भी कहता चलो ये सारी बातें यहाँ पर हो गई, मैं तो सोच रहा था तुझको ना भाई अपने सेट का जो फॉरेन एल्डर यहाँ पर होता ना, फॉरेन एल्डर के तौर पे यहाँ पे बना लूँ, चलेगा? जो सुनते यान के बोलते देखो इसमें तो कोई नुकसान की बात यहाँ पे सच्ची में नहीं है, और जो मेरा फिल्म जो मेरा नाम है आप मेरा नाम यूज करना चाहते हो, ऊपर से ससुरी बन चुके हो तो चलेगा। देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और देखो फॉरेन एल्डर बना, कोई ऑफिशियली एल्डर नहीं बना, तो ऐसा मत बोलो कि अभी कभी कोई सेट ज्वाइन नहीं करता, अब इसने सेट कैसे ज्वाइन कर लिया। फॉरेन एल्डर यानी इनके बीच में जो बाकी जो भी कॉपरेशन होगा उसमें ये मदद बस करेगा। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय।